अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मैं किसी काम के सिलसिले में लाहौर जा रहा था। रावलपिंडी अड्डे से डाइवो बस में सवार हुआ। बस मुसाफिरों से खचाखच भरी थी। इत्तेफाक से जो सीट मुझे मिली वो शीशे के साथ वाली सीट थी। मेरे बगली नशिस्त पर एक ऐसा मकरू शक्ल का शख्स बैठा था जिसको निगाह भर देखने से कराहियत का एहसास होता, वज़ाकता से कोई जराइम पेशा महसूस होता। मैं उसकी जानिब मुतवज्जह होने के बजाय शीशे से बाहर की जानिब देखना शुरू हो गया। लम्हा बलम्हा बदलते नज़ारे निगाह और दिल को तकवीयत दे रहे थे। उस शख्स ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा कि मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने कहा, जी आपने कहाँ मुझे देखा है? मेरे लहजे में हैरत थी। आप रावलपिंडी में वापडा में मुलाजिम तो नहीं? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। नहीं, मेरा इस महकमे से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने उसे मसनूई मुस्कुराहट के साथ टाल दिया। चंद लम्हों के बाद उसने अपनी जेब से कीमती सिगरेट निकाली और मुझे ऑफर करते हुए बोला, आप लेंगे? जी नहीं, मैंने नरमी से कहा, मैं सिगरेट नहीं पीता। बस अपनी मखसूस अंदाज में धूल उड़ाती हुई सड़क का सीना चीरती लाहौर की जानिब जा रही थी। थोड़ी देर के सफर के बाद मुझे कुछ उकताहट महसूस हुई तो मैंने शीशे पर पर्दा डाल दिया। थकावट मेरे एसाब पर हावी होने लगी और मैं ऊँघने लगा। अचानक शोर से मेरी आंखें खुल गईं। अगली सीटों पर बैठा एक मुसाफिर करा रहा था। ड्राइवर ने जोरदार आवाज के साथ ब्रेक लगाकर बस रोकी। इन बुजुर्गों को हार्ट अटैक हो गया है, एक मुसाफिर चिल्लाकर बोला। पूरी बस में खलबली मच गई। मैं भी हड़बड़ाकर उठा और दूसरे मुसाफिरों की तरह मैं भी अपनी सीट से उठकर उस मुसाफिर के पास पहुंचा तो वो बेचारा दिल के दौरे की वजह से साहिल पर पड़ी हुई बेयारो मददगार मछली की तरह तड़प रहा था। अब क्या किया जाए? ड्राइवर ने घबराहट के आलम में सब मुसाफिरों की तरफ सवालिया अंदाज से देखकर पूछा। ठहरो, मैं इसकी जुबान के नीचे गोली रखता हूँ, मेरे साथ बैठे शख्स ने कहा। मेरे पास ये गोली मौजूद है। वो मुझसे पहले उस मुसाफिर के पास पहुंच चुका था। उसने मेरी तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा कि फौरी तौर पर मेरे हैंड बैग की जेब से दवाइयों का डिब्बा निकालो। मैंने बिजली की मानिंद लपक कर उसके दस्ती बैग से रंग बिरंगी दवाइयों का डब्बा निकाला और उसको दिया। उसने फौरी तौर पर एक गोली झटपट उस मुसाफिर की जुबान के नीचे रख दी। लम्हों में तड़पता हुआ शख्स इस तरह पुरसुकून हो गया जैसे कोई बात ही ना हुई थी। शुक्रिया भाई, तुम मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। उस मुसाफिर ने आजिज़ाना तौर पर उसका शुक्रिया अदा किया। आज तो वह वाकई मरने लगा था। तुमने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया। मैं उसे क्या समझ रहा था और वो क्या निकला। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा। वो तो फरिश्ता था। मैं अपने दिमाग से शर्मिंदगी का बोझ हटाने की खातिर उसके करीब गया और उससे कदरे शर्मिंदगी से माजरत करते हुए कहा कि मुझे मेरे गुज़श्ता रवैये की माफ़ी दे दें। मैंने अच्छा पड़ोसी होने का सबूत नहीं दिया। अरे नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, उसने बुरा मनाए बगैर कहा। आजकल वैसे भी हालात खराब हैं। चोरी चकारी नौसरबाजी आम है। गुंडे बदमाश लोग आम सादा लोग मुसाफिरों के रूप में शरीफ लोगों को बसों गाड़ियों में लूट लेते हैं। बात से बात निकलती रही। मैंने तारुफ के बाद उसे पूछा कि आप लाहौर किस घर से जा रहे हैं। मेरे सवाल पर उसने चौंक कर आंखों में उमड़ते आंसुओं के आगे बंद बांधने की कोशिश करते हुए कहा, क्या बताऊं भाई? उसने भीगी आवाज में कहा, बड़ी मुश्किल में फंसा हूं। मैंने माजरत तलब लहजे में कहा, मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपको दुखी कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसने अपनी पलकों पर आए हुए आंसुओं को साफ करते हुए कहा, बस आधे घंटे के लिए खारियां के मकाम पर सस्ताने के लिए रुकी। उसने पहले वहां नमाज पढ़ी और बाद में हम दोनों ने ड्राइवरों के मखसूस होटलों में खाना खाया। मेरे बेहद इनकार के बावजूद उसने खाने का बिल दिया। मुख्तसर वक्फे के बाद बस दोबारा चली तो हम दोनों आपस में इस तरह घुल मिल गए जैसे हमारे दरमियान बरसों पुरानी जान पहचान हो। मैंने उससे बेतकल्लुफी का फायदा उठाते हुए उसे कुरेदने की कोशिश की कि उसे ऐसा क्या गम आन पड़ा है वो जो इतना जवां मर्द होने के बावजूद आप दीदा हो रहा। आपको देखकर और बातें करके यूं महसूस होता है कि आप दुखी इंसान हैं। कहते हैं कि किसी को अपना दुख सुनाने से बोझ हल्का होता है। क्या आप अपने दिल का बोझ हल्का करेंगे? मैं कोशिश करूंगा कि आपके किसी काम आ सकूं, मैंने शर्मिंदगी का अजाला करते हुए कहा। वो थोड़ी देर खामोश रहा जैसे कहीं खो गया हो। उससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता वो खुद ही अपने अंदर लिपटी कहानी शुरू करते हुए बोला, मेरा नाम फैज है और मैं रावलपिंडी में आड़त का काम करता हूँ। एक वक्त था हम बड़े खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। मेरा बाप एक पुराना आड़ती था और दूसरा हमारा कुंबा सिर्फ 2 बच्चों यानी मैं और मेरे भाई पर मुश्तमिल था। मेरे भाई का नाम असद था। माँ का कुछ अरसे पहले एक बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया। घर में माशी आसूदगी और खुशहाली का राज था। मैं मेडिकल का तालिब इल्म था।
जबकि छोटा भाई बाप की दुकान पर उनका हाथ बटाता। मुझे कारोबारी मामलात में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार के साथ चलता रहा कि अचानक हमारी तकदीर की कश्ती ने ऐसे भयानक अंदाज में पलटा खाया कि हम सब अचानक मुश्किलात के समंदर में डूबते चले गए। हुआ यूं कि वालिद साहब को डॉक्टर ने कैंसर तशखीस कर दिया। मर्ज आखिरी स्टेज पर था। उसके इलाज मुआवजा पर बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। भाई जो दुकान पर काम करता था वो इतना तजर्बाकार और चालाक नहीं था कि वो कारोबारी ऊंच नीच को समझ सकता, इसलिए कारोबार में नुकसान हुआ। अल्लाह अल्लाह करके वालिद साहब की जिंदगी हिचकोले खाती हुई बच तो गई, लेकिन हम माशी तौर पर बिल्कुल तबाह हो गए। अब हमें नए कैंसर का सामना था। ये था सूदखोरों का कर्जा जो हमें जहनी और माशी तौर पर दीमक की मानिंद तबाह बर्बाद कर रहा था। मैंने मजबूर होकर मेडिकल की तालीम छोड़ दी और अपने खानदान को इस गर्दाब से निकालने के लिए मुलाजमत की तलाश शुरू कर दी, मगर तनख्वाह निहायत कम मिलती। एक दिन वालिद साहब के करीबी दोस्त बहुत अरसा बाद हमारे घर अपनी फैमिली के साथ आए। उनके साथ उनका बेटा अली और बेटी फायजा थी। वो दरअसल मरी घूमने आए थे। उनकी फैमिली कदरे मॉडर्न थी। फायजा गर्चे शक्लो सूरत की इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन दौलत की चमक और मेकअप ने उसे जुज़वी तौर पर खूबसूरत बनाया था। वो साहब मुल्तान में काफ़ी जायदाद के मालिक थे। सच्ची बात है कि वालिद साहब की राल उनकी जायदाद देखने कर टपकने लगी। हालात और वक्त के तकाज़ों ने वालिद साहब के दिल में लालच का इर्ताश पैदा कर दिया। उन्होंने मौका की नज़ाकत को भांपते हुए वक्त से फ़ायदा उठाया और कहने लगे क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। वालिद साहब ने मौका पाकर अपने दोस्त से कहा। वो कहने लगा, देखो मेरी बेटी आज़ाद माहौल में रहती है और ज़रा मॉडर्न है। आपके घर का माहौल ज़रा घुटा घुटा है। क्या आप इस सूरत में मेरी बेटी को कबूल कर लेंगे? वालिद साहब ने फौरन उनकी हर बात मान ली। वो कुछ पसोपेश के बाद इन शराइत पर मान गए कि फायजा की शादी मेरे भाई असद के साथ होगी और वो घर दामाद बनकर रहेगा। उसकी उन्होंने ये दलील दी कि वो अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहते। इसके अलावा मुझे किसी ऐसे ईमानदार शख्स की ज़रूरत है जो मेरी जायदाद की देखभाल बशमूल किराएदारी वगैरह के अमूर संभाले। बाप बेटियां रुखसत करते हैं। हमारे बाप ने बेटा रुखसत कर दिया। हम सब बहुत खुश थे। ऐसा लगता था कि जैसे हमारी लॉटरी लग गई हो। बेइंतहा दौलत और रोशन मुस्तकबिल हमारे सामने गुलाम बना हाथ बांधे बैठा हो। भाई ने मुल्तान से भारी रकम हमें भेजना शुरू कर दी। इससे हमारे बिगड़े माशी मसाइल सुधरने लगे। सूदखोरों का कर्जा उतरा, दुकान की नेस्ती खत्म की, इसे दोबारा आबाद किया। मैंने फिर से मेडिकल कॉलेज में तालीम का सिलसिला शुरू किया। नजर आ रहा था कि अब्बा की जानिब से दी गई भाई की कुर्बानी अपना रंग दिखा रही थी, लेकिन हमारी खुशियां नमक की उस डली की मानिंद साबित हुई जो पानी में मिलकर घुल जाता है। एक दिन हमें खबर मिली कि असद ने अपनी बीवी फायजा को कत्ल कर दिया है। पांव तले से जमीन खिसकती महसूस हुई। मैं और अब्बा जान फौरन मुल्तान रवाना हुए। इत्तला दुरुस्त थी। असद हवालात में बंद बदहाली की तस्वीर बना था। दिल फटने को आ रहा था। अब्बा ने फायजा के कत्ल की वजह पूछी तो वो फट पड़ा। कहने लगा, अब्बा जान आपने मेरी शादी नहीं की बल्कि मुझे सुलगते हुए कोयलों पर नंगा खड़ा कर दिया। असद भाई ने गुस्से से कहा, फायजा एक बदकार औरत थी। उसके कई चाहने वाले थे जिनमें ज्यादातर ऊंचे खानदान के बिगड़े नौजवान थे। मैं तो बस बराए नाम उसका खामिन था। मेरे पास दौलत की कमी तो ना थी, लेकिन बेगैरती का एहसास सांप की तरह डसता। वो मुझे जूती की नोक पर रखती। मैं उसकी ताकत और अपनी बेबसी को देखकर कुड़ता रहता। एक दिन वो हद से आगे निकल गई। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। मेरा खून खोल उठा। मैंने उसे डांटा तो उसने उल्टा मेरे मुंह पर थूकते हुए कहा कि दो कौड़ी के इंसान, तुम्हारी ये हिम्मत। बस फिर क्या था, मैंने तैश में आकर उसका गला घोंटकर उसे हमेशा की नींद सुला दिया। उसके आशिक पर भी वार किया, मगर वो बचकर भाग निकला। भाई के ससुर बड़े असर और रसूख के थे। उन्होंने दौलत के जोर पर कानून और पुलिस को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया। हमने भी भाई की पैरवी अच्छे वकील से करवाई, लेकिन बिल आखिर जीत दौलत की हुई। हम हार गए। भाई को मौत की सजा हो गई। वालिद साहब को शायद अपनी जिंदगी में बेटे को फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखने की हिम्मत न थी। भाई की अदालती मौत का हुक्मनामा मेरे वालिद साहब की मौत का सबब बन गया। मैं अकेला रह गया। एक बार फिर से मेरी मेडिकल की तालीम छूट गई। शायद कुदरत को मेरा डॉक्टर बनना मंजूर नहीं था। अब भाई की सजाए मौत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म हो चुकी थी। सदर पाकिस्तान के पास रहम की अपील होती है। अगर फायजा का बाप मेरे भाई को माफ कर दे तो असद को जिंदगी मिल सकती है। मैं
उसके ससुर के पास भाई की माफी के लिए गया। उन्होंने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। कहने लगे निकल जाओ हमारे घर से, लेकिन मैं फिर भी बेगैरत बनकर उनके पास रोजाना जाता हूँ और अपने भाई की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। उसने रोते हुए कहा, दुआ करो मेरा भाई किसी तरह बच जाए, लगता है लाहौर आने वाला है। मैंने चौंक कर बस के शीशे से बाहर झांक कर देखा। फैज ने भी मायूसी के आलम में मेरी तरफ देखा और अफसरदगी से कहा, यार मैंने आपका खुशगवार सफर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाकर बदमजा कर दिया। अरे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मैंने उसका दिल बढ़ाने को कहा। और उसने पूछा, आप लाहौर किस लिए जा रहे हैं? मैंने कहा, मैं दरअसल एक आलिम के पास जा रहा हूँ, वो तावीज़ वगैरह करता है, सुना है उसके तावीज़ बड़े काम करते हैं। मैं चाहता हूँ किसी तरीका से मेरे भाई के ससुर का दिल मोम हो जाए और मेरे भाई को अपनी बेटी का खून माफ कर दें। मैंने बहुत मज़ारों और दरवेशों की चौखटों के धक्के खाए हैं, बस खुदा मेरे भाई असद को फांसी के फंदे से बचाए। फैज ने बस की छत को अफसरदगी से देखते हुए कहा। मैंने कहा, आप मेरी माने तो मेरी नज़र में एक ऐसा आजमूदा शख्स है जो पामिस्ट होने के साथ तावीज़ भी करता है और उसने बड़े बड़े लोगों के बिगड़े काम अपने अमलियात की मदद से हल किए हैं। मैंने उसको तसल्ली देने के अंदाज में तजवीज़ दी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आप रावलपिंडी कब वापस जाएंगे? मैंने कहा, जी मैं इंशाल्लाह चंद दिनों बाद पिंडी में होऊंगा। मैंने उसे जवाब दिया, भाई अगर आप मुझे उस आमिल से मिलवा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, बल्कि एहसान होगा। उसने लजाजत से कहा, हाँ क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। मैंने कहा, आप जरूर आएं, आप मुझसे रिवायती सफरी दोस्ती ना समझिएगा। उसने मुझसे कहा। हम दोनों के दरमियान घर का एड्रेस बमा मोबाइल नंबर तबादला हुआ। बिल आखिर लाहौर आ गया। सब मुसाफिर बस से उतरे। वो मुझसे बगलगीर होते हुए बोला, आप जैसे ही पिंडी पहुंचे मुझे मोबाइल पर जरूर कॉल कीजिएगा। मैं जब पिंडी पहुंचा तो मैंने हस्बे वादा उसको मोबाइल फोन पर अपने अमित के बारे में बतलाया, मगर वो खिलाफे तवक्को अगले चंद घंटों में मेरे पास आ पहुंचा। तुम वाकई गैर रवायती दोस्त निकले हो, उसने मुझे शुक्रिया अदा करते हुए कहा। मैंने कहा, यह मेरा फर्ज था कि मैं आपकी मदद करूं। मेरा दिल और जमीन तो नहीं मानता कि मैं उन लोगों के पास जाऊं, उसने कहा, लेकिन मैं दिल की तसल्ली के लिए हर वो काम करूंगा जिससे मेरे भाई के बचने की उम्मीद हो। मैं उसे एक शाह साहब जो 10 शनास यानी हाथ देखने के माहिर थे और तावीज़ का काम भी करते थे, उनके पास ले गया। छोटा सा कद, स्याह काला रंग, तेल में चपड़े हुए कंधों तक आए बाल और दोनों हाथों की 5 उंगलियों में रंग बिरंगी पत्थरों और नगीनों की अंगूठियां पहने थे। उनके गिर्द हाजतमंदों का रश था। हम भी उस रश का हिस्सा बन गए। आहिस्ता आहिस्ता रिंगते हुए हम भी आगे बढ़ते रहे। आखिर हमारी नंबर आ ही गया। उन तक रसाई का शर्फ हासिल हुआ। मैंने सबसे पहले सलाम दुआ के बाद शाह साहब से फैज का तारुफ करवाया, फिर उनका मसला बयान किया। उन्होंने कहा वो सबसे पहले उनके भाई के हाथों की लकीरें देखेंगे और फिर वो कोई अगला कदम उठाएंगे, यानी कोई तावीज देंगे। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरा भाई तो जेल में है। फैज ने मायूसी से कहा, यह कौन सी मुश्किल बात है? मैंने कहा, नीली रोशनाई के जरिए किसी कागज पर उनके हाथों की मुकम्मल छाप ले ली जाए, ये अच्छी तजवीज है, शाह साहब ने कहा। शाह साहब, आपको चंद दिन बाद असद के हाथों का नक्शा मिल जाएगा, फैज ने कहा। चंद दिन बाद शाह साहब के पास असद के हाथों का प्रिंट लेकर पहुंचे, जो कि जेल से किसी तरीके से मंगवा लिया था। शाह साहब ने उस कागज को जिस पर असद के हाथों की लकीरें थी उन्हें बगौर देखा तो वो चौंक कर खड़े हो गए और मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। तमाम हाजिर लोग हैरानी की तस्वीर बने उनको देखने लगे। उन्होंने एक गिलास पानी मंगवाकर पिया, फिर उन्होंने फौरन बिजली की मानंद फैज का हाथ पकड़ा और टिकटिकी बांधकर देखने लगे। ओ मेरे खुदा, ये कैसा अजीब इत्तेफाक है। उन्होंने उस्मान की तरफ मुंह करके कहा, जिसके सर पर मौत मंडला रही है उसकी मौत तबई है, यानी वो चरपाई पर अपनी कज़ा खुदा के पास इज्जत सपुर्द करेगा, और जो जिंदगी के मजे ले रहा है यानी उसका ये भाई फैज, इसकी मौत गैर तबी और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अल्लाह हम सबको माफ करे, वही सब कुछ जानने वाला है, आलम गैब पर वही कुदरत रखता है। क्या बकते हो तुम, परले दर्जे के ड्रामाबाज मक्कार इंसान हो, तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटते हो। फैज ने तैश में आकर चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई मुझे क्यों दोष देते हो, जो सच था मैंने तुम्हें बता दिया। शाह साहब ने तहम्मुल से उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की। मैंने अपने महदूद इल्म से जो अल्लाह ने मुझे अता किया है अंदाजा लगाया। वो कह दिया, अच्छे बुरे का मालिक तो सिर्फ अल्लाह ताला है। इधर मैं सख्ती के आलम में दोनों की शक्लें देखने लगा। मैंने नेकी की और वो मेरे गले पड़ गई। यार तुमने मुझे अच्छे बंदे से मिलाया, फैज ने शिकवे के अंदाज में थूक उड़ाते हुए कहा। फैज कहने लगा, उस फराडिये ने तो उल्टा मेरी भयानक मौत की पेशगोई कर दी।
मैंने शाह साहब की वकालत करते हुए कहा, नहीं फैज, ऐसी बात नहीं, वो शाह साहब एक माने हुए दस्तशनास हैं। फैज कहने लगा, अरे भाई, हम तो पहले ही परेशानी में हैं। और उसने हमारी परेशानी पर मजीद तेल छिड़क दिया। फैज ने कहा, और आओ देखा ना ताओ, मेरे 1000 रोकने पर न रुका और सेकंडों में मेरी नजरों से गायब हो गया। मैंने कई बार उससे मोबाइल के जरिए राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उसने मोबाइल बंद कर दिया। शायद वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। इस बात को कई महीने गुजर गए। इत्तेफाक से मेरा बैरून मुल्क का वीजा लग गया और मुझे रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब जाना पड़ गया। एक अरसा बाद जब मैं अपनी तवील रुखसत पर सऊदी अरब से लौटा तो दिल में कसक उठी कि क्यों ना फैज से मिलकर शाह साहब की पेशगोई के मुतालिक मालूम किया जाए कि उसका क्या बना। मैंने हिम्मत करके उसके शहर जाने का कसद किया। जब मैं उसके शहर में जाकर उसके घर पहुंचा तो घंटी बजाने पर एक नौजवान दरवाजे पर आया। मैंने उससे कहा कि फैज साहब से मिलना है। नौजवान ने कहा, वो तो नहीं है। मैंने पूछा, कहीं गए हैं? कब तक आएंगे वापस? वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, आप कितने अरसे बाद आए हैं? मैंने कहा, मैं 2 साल बाद आया हूँ। वो कहने लगा, आपने बहुत देर कर दी। वो तकरीबन 1 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उसने अफसोस भरे लहजे में कहा। उस अजनबी नौजवान के अल्फाज मेरे सर पर हथौड़े की मानिंद बरसे। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वो कहने लगा, मेरा नाम असद है, मैं उनका छोटा भाई हूँ। उसने अपना तारुफ करवाया। मुझे अपने पैरों तले से जमीन खिसकती महसूस हुई। मैंने कहा, आपको तो सजाए मौत हो गई थी। उसने कहा, हाँ, मैं वही बदनसीब हूँ। उसने अखलाकी किरदार का मुजाहरा करते हुए बैठक का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बिठाया। थोड़ी देर बाद वो कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए ले आया। मैंने तजस्सुस से पूछा, ये सब कैसे हुआ? कहने लगा, दरअसल मेरी सजाए मौत कन्फर्म होने के बाद वो बहुत परेशान थे। उसने रुंधी हुई आवाज में कहा, मर मैं रहा था, लेकिन मुझसे ज्यादा जहनी अजियत का शिकार मेरा भाई था। उन्होंने मुझे बचाने के लिए सर तोड़ कोशिश की। वो मेरे ससुर के पांव में बैठ गए, उनसे गिड़गिड़ाकर मेरी जिंदगी की भीख मांगी। बिल आखिर वो उनको मनाने में कामयाब हो गए। मेरे ससुर ने उनको कहा कि तुम बड़े ढीठ हो, जा तेरे भाई को जिंदगी बख्श दी। उन्होंने मुझे माफ कर दिया, मैं तो बरी हो गया। लेकिन मेरी बरियत के बाद भाई को न जाने क्या हो गया। न जाने वो कौन सा नादीदा मर्ज था जिसको सीने से लगाए भाई दिन ब दिन तिनके की तरह सूख कर पतले हो गए। मैंने कई बार उनसे उनका दर्द कुरेदने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मैंने उनका डॉक्टरी नफ्सियाती बहुत इलाज करवाया, लेकिन उनकी सेहत दिन ब दिन खराब होती रही। न जाने कौन सा रोग उन्होंने अपने अंदर पाल लिया था। आखिरी दिनों में वो बड़े बेचैन रहने लगे। उस रोज वो किसी काम से निकले थे। मौत उन्हें घेर कर उस जगह ले गई जहां उनकी मौत आनी लिखी थी। सड़क पार करते हुए उन्हें अजीब सा चक्कर आया और वहीं सड़क के दरमियान गिर गए। दूर से आती हुई तेज रफ्तार बस ने उन्हें कुचल डाला, जिससे उनकी मौका पर मौत हो गई। ये कहकर असद रोने लगा। मैंने गम में डूबे हुए असद को तसल्ली दी और उनकी रूह की इसाले सवाब के लिए फातिहा पढ़ी। ये कुदरत का कितना अजीब खेल था। मेरे असाब पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। मैंने असद से इजाजत ली और जब मैं उनकी दहलीज पार करने लगा तो मेरी अचानक नजर दीवार पर लटकी फैज की तस्वीर पर पड़ी। उसके अंदर से उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे ऐसे लगा जैसे वो मुझसे कह रहा हो कि तुम्हारा ज्योतिषी सच कह रहा था, मेरी मौत गैर तबी होगी और भयानक अंदाज में होगी। जिसे मौत की सजा कन्फर्म हो चुकी थी वो जिंदा बच गया, और जिसकी मौत का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था वो मौत के घाट उतर गया। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।